क्वेरीज बहुत सारी बैलेंस है, बट आप लोग निश्चिंत रहे कि संडे तक में मैं सारे को निपटा दूंगा। जिसका रह गया है एक आध दो का हो सकता है पिछले संडे को छूटा हो, तो उसको भी निपटाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट आया है, जो कि आया है कि आखिर 2024 में शेयर मार्केट में इतना स्कैम क्यों हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज तो निषाद जी हैं, इन्होंने बोला है कि कंटेंट तो मार्केट में भरा पड़ा है, मार्केट की एनालिसिस जरूरी है। थैंक यू सर। तो एक्चुअली मैं इसको 2 बार जब पढ़ा तब मेरे को बात इनकी समझ में आई। एंड वही होता है कि यार समझ को समझ को समझ के समझे, समझना एक समझ है। मतलब तो वही लोग उन चीजों को जो कि जिनके पास अपनी क्यूरियोसिटी है ना, वो उस चीज को समझने की फिक्र में रहते हैं और वो ढूंढ लेते हैं उस चीज को कि यस यार हमें कंटेंट कहां पर सही मिल रहा है और जो हमें चाहिए वो चीज मिले। एक दिन मैंने बोला था ना कि आदमी जो चाहता है उसको मिल जाता है, इसीलिए मैं ज्यादा टीम टाम फलान ढमाक नहीं करता हूं, कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी आगे चलते हैं। क्वेरीज के उपलक्ष्य में मैं एक बार फिर आश्वस्त कर देता हूं जिस चीज की क्वेरीज है कि यस डेफिनेटली आई विल कवर डेथ। काफी सारी हो गई है, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भूल गया या मैं एरोगेंट हो रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेफिनेटली मैं उसे कवर करूंगा। बट आज की मार्केट का हाल देख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं कि मार्केट की मूव को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट के मूव को समझना क्यों जरूरी है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हो गया, आज की मार्केट को देख लेते हैं, वहां से फिर जाकर के क्लियर होगा कि आज के सब्जेक्ट की चर्चा कहां पर है। ठीक है ना। तो अभी मार्केट के मूव में देखिए 33 पॉइंट आपका निफ्टी डाउन रहा है। फाइनली अप डाउन जो है काफी सारा रहा था, बट 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। एंड 210 पॉइंट डाउन होकर के आपका सेंसेक्स 79,000 के ऊपर ही क्लोज है। ठीक है ना। उसके बाद में बैंकिंग में आज के डेट में काफी सारा रहा है, दबाव रहा है, ये रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं आखिर में ऐसा क्यों है। निफ्टी आईटी 33 पॉइंट अप हुआ है और बड़े दिनों के बाद में मुझे 36,000 पे दिखाई दिया। जब तक ये 38-40 को क्रॉस नहीं करेगा आईटी ना, तब तक मुझे एक्चुअली मैं बताऊं मेरे दिल को सुकून नहीं है, क्योंकि तकरीबन मैक्सिमम जो लार्ज एंड मिड कैप या मिड कैप है या आपका लार्ज कैप है, तो मतलब इवन जो फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप मींस लार्ज कैप का तो मैं अपोज करता हूं वैसे तो वैसे एक है मेरे पास लार्ज कैप, तो लेकिन उसमें मैंने अभी इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया है। अब उसको मैं मतलब जो शॉर्ट टर्म का गोल उससे कंप्लीट कर लूंगा, तो उसको मतलब जो है कर दूंगा। चलिए आगे का मूव देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते हो। देखो FII ने आपकी मात्र 23 करोड़ उन्होंने सेल किया है। मैं जो बताता हूं किस लिए किया है। और 6,658 करोड़ की DII ने आज की डेट में बाई करी है। ठीक है ना। तो अब ये है, ये हाल हो गया। अभी आप लोगों ने कभी सोचा कि मार्केट का मूव ऐसा क्यों है? लगातार मार्केट अगर अप रही है तो आज थोड़ा सा कंसोलिडेट क्यों हुई है, कभी आप समझे? तो मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो आदमी मार्केट के जानकार हैं या जिनको थोड़ी सी समझ है, उसमें मैं अपने आप को मानता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे को ठोकर खाते हुए देख करके ना खुद संभाल लेते हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको खुद ठोकर लगती है तब समझ में आती है। तो मैं उनमें से हूं, जब दूसरे को ठोकर लगती है ना तो अपने आप को मैं सचेत कर लेता हूं। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी मार्केट में आगे आगे नहीं चलना है हमेशा। अभी क्या है, मार्केट में कंसोलिडेशन का जो मेन रीजन है, फिर मैं आता हूं जून की मूव पर। वो कंसोलिडेशन इसलिए है कि अमेरिका की महंगाई का आंकड़ा आज आने वाला है। आज आने वाला है तो शनिवार और संडे मार्केट रहेगी बंद। अब अगर महंगाई का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो क्या होगा? मार्केट परसों डाउन जाएगी। उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आज प्रॉफिट बुक हुई है। बैंकों में भी प्रॉफिट बुक हुआ है, सेंसेक्स को निफ्टी में भी प्रॉफिट बुक हुआ है। दूसरी चीज आप देखिए, कमाल की रैली क्या है। निफ्टी एक इंडिकेटर माना जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है मार्केट का आज के टाइम पर। तो वो इंडिकेटर आपका क्या बोलता है, उससे आप क्या समझ रहे हैं भाई? 1,500 पॉइंट, अभी कल मैंने बताया था
1,500 पॉइंट आपकी निफ्टी इस महीने में चढ़ी है, जून के महीने में। एक बार कब चढ़ी थी? नवंबर के महीने में चढ़ी थी। आप लोगों को किसी को भी याद नहीं होगा, लेकिन जो पकड़ रखते हैं वो तो अपना याद रखेंगे। उसके बाद में जब इलेक्शन आया चारों स्टेटों का, तो दिसंबर में भी अगेन, दिसंबर 2023 में मार्केट जो है चढ़ी है। सेम सीनरी अभी बन रहा है। इलेक्शन की रैली आपकी चल गई जून महीने में, 1,500 पॉइंट का राइज अप की तरफ मूव दिखा दिया, 24,000 को क्रॉस कर दिया आपकी निफ्टी ने। अब अगर बजट सही रहता है, जहां तक उम्मीद है कि नपातुला बजट रहेगा, क्योंकि आने वाले स्टेट्स में इलेक्शन भी है, और दूसरा क्या है कि बीजेपी को झटका भी लगा है, तो आत्मचिंतन वो जरूर करेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था, बीजेपी कोई भी मेयर का भी इलेक्शन होगा ना, उसको संजीदगी से लड़ती है। ठीक है, तो जहां तक मतलब मेरा ऐसा लग रहा है मुझे कि मिला जुला बजट आएगा। अब ये बजट मार्केट को पसंद आएगा या जनता को पसंद आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कहीं दोनों को पसंद आ गया, तो मान लेना कि जुलाई महीना भी आपका मूव का होगा, और अगस्त का भी 15 दिन तो मूव कर रहेगा, और निफ्टी आपकी 25,000 को टच करेगी। अगर मार्केट को नहीं पसंद आया तो फिर आ जाओगे 23 पे। तो ये मूव आपको समझना जरूरी है। अब आप बोलोगे समझना क्यों जरूरी है? अब आप देखिए, इसी हफ्ते का मैं आपको मूव मार्केट का अगर बताऊं, बैंकिंग एक दिन चला, रिलायंस वगैरह एक दिन चली है, उसके बाद में आईटी एक दिन चली है, आज फिर रिलायंस चला है, बाकी डाउन रहे। तो मींस क्या है कि आप ये समझिए कि एफआईआईज भी बाइस्ड बन रही हैं, डीआईआईज भी बाइस्ड बन रही हैं, और टाइम टू टाइम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना मार्जिनल प्रॉफिट बुक किया है, ना कि कोई पैनिक सेलिंग हुई है, जबकि अफवाहें कई सारी आई हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें एवरेज बनना है, एवरेज करके चलना है। एवरेज करके चलना है मतलब जो है, हमें कभी भी एक पर ही डिपेंड नहीं रहना है। सुनी सुनाई बात पर आप लोग क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, स्मॉल कैप पूरा ले लो, मिड कैप पूरा ले लो, मेरे पास तो स्मॉल कैप के अलावा कोई नहीं है, मेरे पास तो लार्ज एंड मिड कैप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कुल मिलाकर के अपने इसको एवरेज लेकर के चलना है। अगर 12 से 14% आपका एवरेज लार्ज कैप दे रहा है, तो लार्ज एंड मिड कैप ले लो यार, 15% के आसपास ये पहुंचा देगा। 15 से अब जाना है तो मिड कैप थोड़ा सा ले लो, उसके बाद में 20 के आसपास जाना है तो स्मॉल कैप ले लो। अब टोटल मिला करके अगर आपका 17-18% एवरेज बन जाता है, तो अब कंपाउंडिंग के साथ सोचिए कि 17-18% इनफ होता है। ठीक है ना? आजकल ठंडा पानी और जो है शेक वगैरह पी करके थोड़ा सा गला भी वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप उस बात को समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मीन्स क्या है कि इस मूव से अभी क्या है कि 4-5 साल के बाद में जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो आप अपने आप ही बोलोगे कि फंड की मैं चर्निंग कर देता हूं। यार मेरे पास खुद जो है 7-8 फंड हो गए थे, 8 या 9 हो गए थे, लेकिन जब मुझे समझ आ गई ना, तो मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया। लार्ज कैप का जो था स्टॉप कर दिया, यार भैया तुम यहीं पर रुक जाओ, उसको मैंने निकाला नहीं, वहीं स्टॉप कर दिया। लार्ज एंड मिड कैप को 1 को रख दिया, मिड कैप को 1 को रख दिया, स्मॉल कैप 1 रख दिया। सेक्टोरल मेरा जो था वो मैंने वहीं पर ही आईटी वाला आप लोगों को बता रखा हूं, उसमें केवल 1000 रुपए के एसआईपी जा रही है। हाँ, जब डाउन एकदम चला जाता है तब उसके बाद में किया है। तो इस प्रकार से करके हमने अपने 5 फंडों को मैनेज किया। छठा फंड मैंने अभी जाकर के लिया है, जब मैंने देख लिया कि मैं इस चीज को ट्रैक कर सकता हूं तो। समझ गए? तो 4-5 फंड रखो, जब आपको समझ में आ जाएगी तो 1 फंड बढ़ा देना। फिर इनमें से 1 मैं रोकूंगा, तब आप लोगों को बताया था इंडेक्स फंड लूंगा।
तो उम्मीद करता हूं कि मार्केट का मूव आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, अभी बिल्कुल ही हाई राइज मार्केट है। अभी आपको मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस समय कोई भी लमसम वगैरह करो। लमसम इसलिए नहीं सलाह दूंगा क्योंकि अभी आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझ में नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली जो ना, कि अगर आपने थोड़ा सा क्रिप्टो को हैंडल किया होता तब आपको समझ में आ गया होता, या आपके कुछ ऐसे दोस्त होते जो कि, लेकिन आप क्रिप्टो में लालच में नहीं पड़िएगा। वहां पर क्या होता कि पहले जो मेजर कॉइन्स हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये चलते हैं। उनके बाद में जो आल्ट कॉइन है वो चलते हैं। उसके बाद में मीमेज चलते हैं। मतलब क्या होता है, पहले पैसा वहां लगता है, फिर वहां से प्रॉफिट का पैसा निकलता है, फिर उसके बाद में इसमें लगता है, फिर उसके बाद में आल्ट कॉइन से निकलते हैं, मीमेज में निकलता है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का एक अपना दायरा बनाते हैं। तो समझदार आदमी भी क्या करता है कि उसी टाइप के अपने फंड्स को एलोकेट करता है। उसको मालूम है कि यार यहां भी प्रॉफिट आना है, यहां भी आना और यहां भी आना है। वो अपने गोल को उसी अनुसार सेट करता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, जरूर समझिएगा उस चीज को। बिल्कुल खाली, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका गोल है, आपका टाइम है। लेकिन अगर आप उस पीरियड को लेकर के चल सकते हो, देखो बुल मार्केट में तो अच्छा लग रहा है सबको, हाँ आए हैं, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो, बिल्कुल मैं डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। अगर आप ये समझ रहे हो कि हमेशा 30% 40% की रैली हमेशा मिलेगी, 50% की रैली हमेशा मिलेगी, आई थिंक पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में फ्लैट में भी जाओगे, बैंक के बराबर जाओगे, बैंक से कम भी जाओगे, किसी साल में किसी इंडाइसेस में माइनस में भी जाएगा। तो उसके लिए हमें उस लंबे दौर के लिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना है, आर्थिक रूप से हमें अपने आप को मूव करना है। तो आज हमारे कहने का मतलब ये था कि हम, जैसा कि इन्होंने निषाद जी ने जो है वो किया था कि भैया मार्केट का एनालिसिस एक्चुअली बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको वो बात समझ में आ गई है कि जो मैं बोलना चाहता हूं, इनको ये बात समझ में आ गई है। कंटेंट तो मार्केट में भरा पड़ा है, एक लाइन में समझिएगा। मैंने इसको 3 बार जो है जब पढ़ा तो उसके बाद मैंने बोला नहीं यार इसको ले लेता हूं, क्योंकि मार्केट की एनालिसिस जरूरी है। थैंक यू सर। ठीक है, एक्चुअली जो है ना, मार्केट की एनालिसिस आपको मार्केट समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको ले करके चले जाओ, आप इसको निकल जाओ, आप इसको ये कर दो। जैसे जब मैंने केवल 3-4 सवाल पूछे कोटक वाले से, उनका जो अधिकारी था, मैंने खाली 3 सवाल पूछा, उन्होंने मुझे बोला सर मेरा, और लास्ट में तो बोले सर मेरे एंड से कुछ नहीं है, एसबीआई के एंड से है। आज ही मैंने डाला था ना, उसको देखिएगा, जो है कोटक वाला। तो पहले तो अगले ने बोला कि मेरे एंड से कुछ नहीं भाई, अगले के एंड से कैसे है? उन्होंने तो 18 तारीख को ही बिल जनरेट कर दिया, आपका इशू है। अभी तो कुछ दिन पहले सेबी ने आपको दंड दिया था। तो दंड का नाम लेते ही कि मतलब महिंद्रा, जो कोटक महिंद्रा को अभी वो हुआ था उनके ऊपर अभी पेनल्टी लगी थी, अगला हिल गया। फिर उसके बाद में बोला सर आपको मैं इसके बारे में अपडेट करता हूं, एक्चुअली क्या है इस महीने नहीं हो पाएगा, मेरा और एसबीआई का कुछ चल रहा है, इशू चल रहा है। तब अगले ने उस चीज को कन्फेस किया। तो फिर मैंने बोला कि यार आपका और एसबीआई का अगर इशू होता तो आज की डेट में मैं, अगर मान लिया आज ही मैं 1000 रुपए 2000 रुपए का एक लमसम बोलो तो मैं थोड़ी देर में करके और आपको बेचता हूं, आपका जो तुरंत ही आपका पेमेंट हो जाएगा। तो एसआईपी में ही क्यों दिक्कत आ रही है? अभी भी मैं एक एडवाइस मेरे उनकी थी, अपना विकास शर्मा सर की थी, बड़े अच्छे हमारे वहां सब्सक्राइबर हैं, वो काफी संजीदगी से सुनते हैं। तो उनको मालूम है कि भैया काफी सारी चीजों को बड़े लाइटली और बड़े उससे बोल देते हैं। तो अगला फिर उसके बाद में कर गया, जो अपना घूम गया। जैसे मैंने बोला ना, मैं अब भी डाल करके बोलता हूं तब तो आपको पेमेंट में दिक्कत नहीं आएगी।
शाम सूंघ गया अगले को। बोला सर 2 दिन रुक जाओ, आप ही का नहीं है, सबका है, एसबीआई का हमारा है, एक्चुअली डिस्प्यूट है, आप इन्वेस्टर ही हैं कि कोई और है सर? मैं बोला नहीं, कोई और नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर ही हूं आपका मैं। और जो है मेरी आपके पास अपना डिटेल्स है, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है जो आपने पूछा है। फिर अगले ने बोला कि 2 दिन के अंदर सर आपको रिप्लाई हम दे देंगे, इस महीने के एसआईपी हम नहीं ले पाएंगे। फिर मैंने उसको बोला कि अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास क्रेडिट नहीं रहता है, उसके बाद में आपकी एसआईपी छूट जाती है, तो 1 बार 2 बार तो आप हमें नहीं कुछ बोलते हो, लेकिन वहीं पर बैंक तो हमें कर देती है, पेनल्टी लगा देती है कि आप डिफॉल्ट कर रहे हो। तो अगले ने फिर हमारी फीलिंग को समझा। तो बात को समझिए कि आपका हितैषी केवल आप हैं, आपके पैसे के हितैषी केवल आप हैं। इसलिए मार्केट को मूव को, यस नहीं टाइम है, मत करिए। 24 घंटे में आपको, अभी जब तक थोड़ा सा और यंग हूं तब तक मैं 2 वीडियो जरूर डाल रहा हूं, उसके बाद में एक वीडियो पक्का डलेगा 24 घंटे में। तो उसमें अपना मूव वगैरह जो समझते रहेंगे, और मूव के साथ साथ जो हमारा सामाजिक तजुर्बा है, जो हमारा ताना बाना है ना, वो हमने पक्का उस चीज को पकड़ करके चलना है, न्यूज वगैरह को पकड़ करके चलना है। तो उससे क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आप मान लीजिए थोड़ा स्मार्ट करना है यार, स्मार्ट काम करना है। जैसे आप कुछ जो है मार्केट में, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मार्केट में आप कुछ खरीदने जाते हो तो वहां पर स्मार्ट बाई करने की कोशिश करते हो ना, या सारे जाकर के भैया फिक्स प्राइस है ले लो, तो वहां पर ही जाते हो, करते हो ना, स्मार्ट परचेजिंग करते हो ना। तो ये भी आपका एक टाइप का परचेजिंग है भाई मेरे। और थोड़ा सा अपने इसको खोलोगे ना, माथा को खोलोगे, माथा खोलने का मतलब फोड़ना नहीं है, तो अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि ओपनली हर चीज को नहीं बोल सकता, मैं भी रूल रेगुलेशन से बधा हुआ हूं, हमें भी डर है। दूसरा क्या भाई, ये कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लें, या खुद की रिसर्च जरूर करें। आपने हमें पेशेंस से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जानकारियां अच्छी लगती हैं तो रिवार्ड जरूर करा करो, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।